मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या की गई है। बांद्रा इलाके में गोली मारी गई। दरअसल ऑफिस से वो निकल रहे थे। ऑफिस से निकलते वक्त ही हमला हुआ। रात करीब 9:15 बजे सिद्दीकी पर फायरिंग की गई। तो ये बड़ी जानकारी है और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, यही है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, जो आपको रेड एक स्क्वायर में नजर आ रहे हैं। दशहरे की रात गोलीकांड हुआ मुंबई में, पूरा मुंबई दहल गया और निशाने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी। हालांकि 2 शूटर्स अब तक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी कई सारे सवाल हैं कि हमले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, हत्या के पीछे आखिर कौन है। और जो आप दूसरी तरफ तस्वीर देख रहे हैं, ये वो स्पॉट आपको नजर आएंगे जहां पर ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और ये जो गोलियां हैं वो सर्कल में आपको नजर भी आ जाएंगी। ऑफिस से निकलते ही हमला हुआ। 9:15 बजे उन पर फायरिंग हुई। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या का ये मामला सामने आया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पाएंगे। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए बाबा सिद्दीकी, और दूसरी तस्वीर में जब एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जा रहा था अस्पताल, जैसे ही उन पर फायरिंग हुई तत्काल अस्पताल उनको ले जाया गया। उस दौरान की एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे, ये आपको पॉइंटर्स में वो स्पॉट नजर आ रहे हैं जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 2 शूटर्स तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा होगा। सिर्फ 2 शूटर्स ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया होगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्या के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है, किसकी साजिश है, किस किस से तार जुड़े हैं इस साजिश के, कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं। और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि 2 लोग हिरासत में हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक ये खुलासा हुआ है कि जो 2 लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी, सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। तो किसने सुपारी दी थी और कौन कौन इसके पीछे हैं? हत्यारे बाबा सिद्दीकी को ज्यादा नहीं जानते थे, उन्हें सुपारी दी गई और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस गोलीबारी को अंजाम दिया। शूटर्स को सिर्फ टारगेट दिया गया था, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। ऑफिस से जैसे ही वो निकले, शूटर्स को सुपारी उनको लेकर दी गई थी। हालांकि अब शूटर्स की हिस्ट्री खंगाल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। क्या कुछ और खुलासे इसमें होते हैं? बाबा सिद्दीकी के परिवार से सीएम शिंदे ने हालांकि मुलाकात भी की है, लेकिन ये बड़ा हत्याकांड जो कल मुंबई में बीती रात हुआ, लीलावती अस्पताल में ही बाबा सिद्दीकी के परिवार से सीएम शिंदे की मुलाकात हुई है। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है कि हत्या के पीछे आखिर कौन था। जो शुरुआती जानकारी मिली है, क्योंकि क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले में अभी जांच कर रही है। तो ऐसे में ऑफिस से निकल रहे थे जब वो करीब रात के 9:15 बजे, एक तरफ जहां दशहरे की धूम पूरे देश भर में थी और दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर कल रात हत्या करने का ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार इस मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। इसके पीछे कौन है, किसने सुपारी दी थी, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली कि सुपारी देकर हत्या कराई गई है। क्यों ये सुपारी एनसीपी नेता को लेकर दी गई? गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल उनको ले जाया गया। उस दौरान एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि उनके सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगी। मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका इसको लेकर जताई है। जैसे ही दफ्तर, अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर वो गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो मुंबई पुलिस है वो सुपारी किलिंग की आशंका जता रही है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे
और उन्होंने परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। वो पिछले 48 साल तक कांग्रेस में रहे थे और उस वक्त सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे में लिखा था, मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था और 48 साल तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये उनकी तरफ से उस समय एक्स पर पोस्ट किया गया था जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। आपको बता दें कि 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने एक छात्र नेता के तौर पर की थी। पहली बार बीएमसी के कॉर्पोरेट चुने गए थे। साल 1999, 2004, 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा चुनाव वो जीते थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। जो बाबा सिद्दीकी हैं उनकी राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही है और ज्यादातर जो फिल्म हस्तियां हैं वो बांद्रा में ही रहती हैं। बॉलीवुड सितारों की दोस्ती उनसे थी, सब उन्हें जानते थे। वो पहली बार सुनील दत्त के संपर्क में आए थे और उसके बाद से संजय दत्त के बेहद करीब हो गए थे। वजह यही है कि संजय दत्त भी तत्काल अस्पताल पहुंचे थे परिजनों से मुलाकात करने के लिए। सलमान खान पहुंचे थे। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टी में फिल्मी सितारों का आना जाना भी शुरू हो गया था। आपको याद होगा जब जब इफ्तार पार्टी होती थी बाबा सिद्दीकी एक बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और उसमें तमाम जो बड़े चेहरे बॉलीवुड के हर एक चेहरा उस इफ्तार पार्टी में पहुंचता था। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई गोली मारकर जिनकी हत्या कर दी गई एनसीपी अजीत गुट के वो नेता थे और जब वो उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे वहां पर ही उन पर फायरिंग हुई। और इसी बीच हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, एक तरफ जहां पूरे देश भर में दशहरे की धूम थी, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई जो कि गोलियों की तड़तड़ाहट से उसी समय गूंज गया। बिल्कुल पलट, देखिए मुंबई में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और इसमें पुलिस से जानकारी मिली है कि पूरी तरह से सुपारी किलिंग का मामला है, जिसमें जानकारी सामने आई है कि पुणे के एक ट्रक में 3 लोगों को बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी थी। उसी ने हथियार मुहैया कराया था। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया गया है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या उस वक्त हुई जब वह अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और जिन लोगों ने उनकी हत्या की उनके हाथ में एक पोस्टर था, जिस पोस्टर पे बाबा सिद्दीकी की तस्वीर छपी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि यह पूरा मामला कहीं न कहीं सुपारी किलिंग का है। और इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों को रेकी करते हुए भी देखा है। जानकारी आई है कि ये काफी दिन से रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी की पहचान करवाई गई, उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। अब ऐसे में पुलिस जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तीसरा मास्टरमाइंड जो आरोपी है वह अभी भी फरार बताया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस जो है तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही आगे की जांच करेगी। लेकिन इस बीच बाबा सिद्दीकी के शव को अब मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद उनको, उसके परिजनों को उनकी शव को जो है सुपुर्द किया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो मुस्लिम रिवाज में की जाएगी। सत्यप्रकाश, लेकिन आपने बताया कि जो लोग अभी हिरासत में हैं, जो क्या उनसे अब तक पूछताछ हुई है? पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? क्योंकि हमले के पीछे जाहिर सी बात है मास्टरमाइंड कोई और होगा। बिल्कुल, देखिए मास्टरमाइंड कोई और ही है और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पुलिस के आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी है, वो अभी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी जो है देर रात हुई है। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से जो पूछताछ हुई है उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस जल्द जो है इस स्तर तक पहुंच खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है
उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। दर्शकों को सुना रहे थे, उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, जो महाराष्ट्र के मुंबई में घटना घटी उसका कनेक्शन निकलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सामने आया। बिल्कुल पलट की जिन दो आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है वह एक हरियाणा का है और एक उत्तर प्रदेश का है। इस तरह की जानकारी जो है आला अधिकारियों ने दिया है। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को सुपारी देने वाला कौन है, कौन बाबा सिद्दीकी के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी किस वक्त जो है उनके साथ सुरक्षाकर्मी नहीं होते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी को पिछले कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई थी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र सरकार से जो है उनकी सुरक्षा की मांग की थी कि उन्हें धमकी मिली है। तो इस मामले में देखा जा रहा है कि आखिरकार दो स्टेट के बीच में जो है बाबा सिद्दीकी को जानकारी दी गई, उसके बाद उसकी हत्या करवाई गई। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। न्यायालय से भी वह मांग करेंगे कि दोनों अपराधियों की जो है जल्द सुनवाई और इसके ऊपर कड़ा जो है एक्शन लिया जाए। सत्यप्रकाश, लेकिन अभी सिक्योरिटी का जो आप जिक्र कर रहे थे, अमूमन देखा जाता है कि प्रायः जो नेता मंत्री होते हैं वो अपने साथ कोई ना कोई सिक्योरिटीज लेकर ही चलते हैं। अभी आपने बताया भी पहले से रेकी हो रही थी, तो क्या जब रेकी हो रही थी इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ या क्या कुछ वजह रही? क्योंकि अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी कई सारे ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो अपराधी उनमें कोई पुलिस का खौफ नहीं बचा है अब? मैं बिल्कुल, देखिए जिस तरह की वारदात हुई है उससे तो साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में खौफ नहीं था, इसलिए इस तरह की जो है उसने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है और किसने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। इसकी जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल जो तीसरा मास्टरमाइंड आरोपी है जो अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अगर होती है तो पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर पूरे मामले के पीछे कौन था। क्योंकि सत्यप्रकाश, एक तरफ ये घटना हुई लेकिन दूसरी तरफ अब विधानसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव में विपक्ष को एक मौका और मिल गया कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का। आपके पास मैं लौटूंगी